नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं ऋषि मीमांसा समाचार और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। देश को आज़ाद हुए 74 साल बीत गए हैं, लेकिन हालात ये है कि हिंदुस्तान के गांव आज भी बेहाल हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जनता करेगी सीधा सवाल अपने प्रधान से और पूछेगी कि क्या क्या किया आपने। तो आज प्रधान पंचायत का आगाज सुल्तानपुर के धम्मौर से। सुल्तानपुर की जनता हमारे साथ मौजूद है। एक बार जोरदार तालियां सुल्तानपुर की जनता और धम्मौर के प्रधान के लिए। तो प्रधान जी बताइए क्या क्या किया आपने इन 15 सालों से लगातार आप प्रधान हैं। आप बताइए कि क्या क्या किया आपने। मैंने नाली जल निकासी के लिए नाली बनवाए, तालाब भी खुदवाया और खड़ंजा, सीसी रोड आगे और विद्यालय, इंटरलॉकिंग रोड आदि बहुत काम हमने 15 सालों में किए हैं जो जनता देख रही है। जी, निश्चित रूप से जनता आपसे संतुष्ट होगी और इसीलिए आप लगातार 15 सालों से प्रधान हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है कि धम्मौर की जनता बरसात के दिनों में डूबने लगती है, इसकी क्या प्रबंध है? इसका हमने 80% प्रबंध कर दिया है, 20% बचा है जो अन्य ग्राम पंचायतों की वजह से वह कार्य रुका हुआ है। इसके लिए हमने खंड विकास अधिकारी दुबेपुर से बात की है। इसकी व्यवस्था बैठकर हम लोग अन्य ग्राम पंचायतों के साथ करेंगे। धम्मौर के लिए एक बड़ा ही गर्व का विषय है कि धम्मौर में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन वहां से क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं आप जनता को बताइए, क्योंकि जनता आज तक उस सुविधाओं से अवगत नहीं है। वहाँ पे डॉक्टर साहब बैठते हैं, वहाँ पे जो जाता है उसको दवा दी जाती है फ्री में। और हमने माननीय मंत्री राजा जयप्रताप जी से, स्वास्थ्य मंत्री जो हैं, उनसे पत्र लिखकर यहाँ पर 100 बेड के हॉस्पिटल के लिए मांग की है, जिस पे कार्यवाही चल रही है। धम्मौर की जनता के लिए गर्व का विषय है कि आप इस ग्राम सभा के प्रधान प्रतिनिधि नहीं बल्कि इस जिले की सांसद के चहेते माने जाते हैं। तो आप अपने क्षेत्र की योजनाओं के लिए आगे क्या कर रहे हैं? माननीय सांसद महोदया द्वारा हमारे ग्राम पंचायत में बहुत ही कार्य 1 सालों में किए हैं और हमारे धम्मौर के ही नहीं पूरी नया पंचायत की एक बहुत बड़ी समस्या है जो शमशान घाट। यहाँ पर शमशान घाट अभी तक नहीं है। इसके लिए माननीय सांसद महोदया को मैंने पत्र लिखा था, उस पर उन्होंने एक पत्र लिखा है जिलाधिकारी सुल्तानपुर के नाम, और उस पर भी कार्यवाही चल रही है, प्रस्तावित है। अब ये आपके प्रधान जी हैं धम्मौर के, इन्होंने बताया कि 15 सालों में इन्होंने क्या क्या किया। अब सवाल इनसे कौन कौन पूछना चाहता है अपनी ग्राम सभा के बारे में? क्या कुछ सवाल हैं आपके अंदर जो प्रधान जी से आप पूछना चाहते हैं? क्या पूछना चाहते हैं अपने प्रधान से? कोई सवाल है आपके अंदर? आपकी ग्राम सभा में संपूर्ण रूप से विकास हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो विकास करेगा है प्रधान जी तो करते हैं यहाँ। हाँ, ऐसे तो हम सब संतुष्ट हैं। आपको क्या लगता है कि क्या विकास से अभी वंचित है? क्या विकास नहीं है आपकी धम्मौर में? विकास जो बताओ ये है कि अभी हमारे यहाँ जो नहीं ना है, जैसे शमशान घाट नहीं बना है, बरसात में बड़ी दिक्कत होती है। ये करी ताई प्रधान जी कहा था कि हम आगे कार्रवाई करते हैं। आपको क्या समस्या लगती है धम्मौर में? हमारे यहाँ सारी समस्याएं लगभग हो चुकी हैं, ये कुछ बाकी हैं, वो जब प्रधान जी चाह रहे हैं सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। क्या समस्याएं हैं आप प्रधान जी को बताइए। आज प्रधान जी आपके समक्ष हैं। जैसे कुछ कहीं जगह कुछ आवास छूट गए हैं, वो सब हो जाएंगे। आपके आवास बन चुके हैं? अभी बाकी हैं, बन जाएंगे। वो लिस्ट में हैं आप? लिस्ट में हैं आप जी। ठीक, संतुष्ट हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ सवाल हैं आपके अंदर प्रधान के लिए? कॉलोनी आपको मिली है, बताइए। कॉलोनी मिली है आपको? हाँ, कॉलोनी मिली है। अच्छा, आप अपने प्रधान से संतुष्ट हैं? हाँ, आपके अंदर कोई सवाल है? ना ये सब ठीक है। नरेगा में आप काम कर रहे हैं, हर एक चीज की व्यवस्था की है। किसी के अंदर कोई सवाल? आप कुछ पूछना चाहेंगे अपने प्रधान से? आप प्रधान आपके बीच में। दे यहाँ कॉलोनी दे यहाँ। कुछ आपको लगता है कि कुछ और होना चाहिए आपके क्षेत्र में? पानी से बूढ़ी थई है वो करावे के तैयार हैं। प्रधान जी, पानी से बूढ़ती है आपकी क्षेत्र की तालाब हमारे जनता, बगले है। क्या कहते हैं? इसके लिए हम खंड विकास अधिकारी से बात किए हैं, जल निकासी की व्यवस्था संभव कराएंगे तत्काल। दादी कुछ पूछना चाहेंगी अपने प्रधान से?
का बोली भैया कुछ पूछबू का कराए आज तक? सब कुछ कराए हैं, भगवान बनाए हैं, सब कुछ कराए हैं। सब कुछ कराए हैं। हाँ, पेंशन ना बनी बस पेंशन इनकी नहीं बनी है आज तक, क्या कहना चाहेंगे आप? न बनवाए हैं आज तक। पेंशन इनकी इसके लिए हमने प्रस्ताव कर दिया है और इनकी पत्रावली जिले पे है। संतुष्ट हैं अब आप अपने प्रधान अरे से? वैसे नहीं बनवाए तब संतोष रहा। अच्छा अच्छा, बनवाए ना भैया इनके बड़े हमें कुछ संतोष कुछ आ भैया। पूछा चाहती और आपके प्रधान आज आपके सामने आज जोन पूछा चाहती हूँ पूछ लिए। तू बतावा बुढ़िया पूछे कुछ जोन पूछा चाहती हूँ। पूछा कहाँ पाए हाथ नान पाए बनी कहाँ पाए बनी है। पेंशन नहीं बनी है, इनकी भी पेंशन नहीं बनी है, क्या कहना सबकी चाहेंगे? पत्रावली जिले पर पहुंच चुकी है। हाँ। और आपको आवास मिल चुका है? कच्चा तो नहीं है मकान आपका? नहीं इनका 4 तला पक्का है। अच्छा, लाइटरिंग बनी भैया है? एक ही कुरियम बानी है, एक ही कुरियम बानी है, इनका कुछ ना घर द्वार सब गिरा। आप पक्के मकानों में रहती हैं? पक्के ना बताओ तो ही तो प्रधान से पूछिए ना कि क्या क्या, प्रधान से दूसरे घर में बाटे। हाँ, तो प्रधान से पूछिए कि प्रधान आपको उपलब्ध कराएं। बताओ ये भैया काम कराया है। 2011 सूची में इन लोगों का नाम नहीं था जो सरकार द्वारा कराई गई थी सर्वे, लेकिन इस बार सर्वे हुआ है जिसमें इन लोगों का नाम है। बता रहे हैं कि आपका सर्वे हुआ है, नाम है, आपको कॉलोनी मिल जाएगी। और कोई सवाल करना चाहते हैं प्रधान से, क्या कहना चाहेंगे आप? का प्रधान से कई 15 साल से प्रधान रहा है, आज तकले कोनो समस्या हमारा हल नहीं भय, न आज तकले कॉलोनी न पेंशन न खड़ंजा रास्ता। बताइए प्रधान जी। आज तकले भी बातें चल रही है और बगल में खम्मा टूटा गड़वाए हैं। कई फेरी कहेंगे जुड़वाए के कहीं हाँ हो जाए वही टूटे में तार जुड़वा देते और बार बार हम दरखास्त देते ही ना आज तकले आवास मिला है न रास्ता मिली। बताइए प्रधान जी। इनका भी वही है कि 2011 जो सरकार द्वारा सर्वे कराया गया था उस सूची में इनका नाम नहीं था। इस बार सर्वे हुआ है, उस सूची में इनका नाम है। आवास जैसे आएगा इन लोगों को मिल जाएगा। आप युवा हैं धमौर गांव के, आप क्या कहना चाहेंगे अपने प्रधान से? जी हमें भी कॉलोनी नहीं मिली है। कॉलोनी नहीं मिली है प्रधान जी, इनको भी कॉलोनी नहीं मिली है। इनका भी नाम इस सर्वे सूची में है। संतुष्ट हैं आप प्रधान जी की बातों से? जी आपका नाम आपको लगता है कि आपकी सर्वे सूची में नाम है आपका? जी है। ठीक ठीक। और दादी कुछ पूछना चाहेंगी अपने प्रधान से? ठीक है भैया, हमारा घर द्वार बोलता है। हाँ, तो प्रधान जी से बताइए ना, आपका घर बोल रहा है। हाँ, प्रधान जी इनका भी घर बोल रहा है, पूरा धम्मौर आपका बोल रहा है, प्रबंध कीजिए। दादी कुछ कहना चाहेंगे अपने प्रधान से? हमारा का कुछ ना मिला है। इनको भी कुछ नहीं मिला है। संतुष्ट हैं अपने प्रधान से कि नहीं? तो जब कुछ नहीं मिला है तो कैसे संतुष्ट हैं? नहीं तब है। अच्छा, कुछ मिले या ना मिले संतुष्ट हैं। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि सामने बैठे हैं इसलिए आप बोल रहे हैं। भाग जाए। आप धमौर की बिटियां हैं, क्या लगता है आपको क्या विकास होना चाहिए? सड़क नहीं बनी है। सड़क नहीं बनी है तो प्रधान से बताइए ना, क्यों आप शर्मा रही हैं? खड़े हो जाइए। क्या बताना चाहते हैं? हाँ, तो प्रधान जी से आपने कहा कभी तो आप कहे क्यों बिना कहे कोई आपको प्रबंध कर देगा? प्रधान जी इनकी भी कॉलोनी नहीं बनी है, संकोच बस ये आपसे नहीं कह पाती हैं, आप इसका ध्यान रखिए। बताइए अपना नाम बताइए। रुचि यादव इनका नाम है। और ये ग्राम सभा बताइए किस ग्राम सभा से है? प्रधान जी को बताइए आपका घर कहाँ अपने पापा का नाम बता। अपने पापा का नाम पूछ बता। दादी कुछ पूछा चाहती? अरे का पूछी भैया, हमारे सबका तो 3 साल से घर गिरा है, आन के घर में रही थे। लेकिन वो 15 साल के प्रधान है जो आपके सामने बैठे हैं। ये 15 सालों से प्रधान है, कुछ पूछिए अपने प्रधान से। का पूछी, प्रधान सब देखा था, प्रधान का मन होए तो दहिए न मन होए नहीं सही है, हमको सब संतुष्ट तो फिर भी आप 15 सालों से प्रधान इनको बना रखे हैं, काहे न बनोगे? तो सब बनवाता है तो हम बना देता है, जहाँ में नहीं तो जाना मांगिए ना कि आपकी समस्याएं दूर हों। प्रधान सब देखा था, रात दिन मिलता है, लेकिन प्रधान हमारे सबका ना देख पाता है। तो प्रधान जी इनको कब देखेंगे आप? बहुत जल्द। बहुत जल्द। ठीक है, पंचायत चुनाव आने वाला है, आप देखिए इनको। दादा कुछ पूछना चाहेंगे? कुछ आप पूछना चाहेंगे अपने प्रधान से?
नहीं भैया हमसे तो प्रधान संतुष्ट ही भैया। प्रधान जितना सहयोग है पाता है जनता के प्रतिनिधित्व करता है और जनता जहाँ जितना कहो जनता कुछ तो असंतुष्ट रहबे करता है। जितना कार्यकाल है उनके भैया सही चलता है। धम्मौर में कोनो समस्या ना है ना? धम्मौर में क्या समस्या है भैया, सरकारी अस्पताल में चला जा पर्ची बना के गिर गई है, दवा अंत से लिया। प्रधान जी इनको सुनिए, ये दवा है ये नहीं ना, जहाँ सरकारी अस्पताल चला जा। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर लिख देते हैं पर्ची और बताते हैं कि दवा नहीं है, आप बाहर से ले लीजिए। नहीं भैया सही में अस्पताल में कमी आओ पे ध्यान दे। आप आगे आइए, बताइए। इसकी शिकायत अभी तक हमको नहीं मिली है। इस पे हम माननीय मंत्री जी से जब पैसे ना पैसे कम कमाता ना बता रहे हैं कि माननीय मंत्री जी से बात करेंगे। आप संतुष्ट हैं? नहीं, बात तो सही है। जो महंगी दवाई रहती होगा, जो महंगी दवा रहती है उसको बाहर से लिख देते हैं। वो हमारा तो दवा नहीं। इस बारे में अभी तक आपने प्रधान से कभी नहीं कहा? ये बात तो प्रधान से मैंने नहीं बताया था। प्रधान को बचाना चाहिए, आपके प्रधान शुभचिंतक हैं आपके। नहीं, प्रधान हमारे अच्छे हैं, सब काम कर रहे हैं। जो जिस चीज़ के लिए जाते हैं हम लोग कहते हैं उसकी सुनवाई होती है, उसको करवाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है हमें इन प्रधान से। हमें बहुत मान लिया आराम है। हम जाते हैं, हम लोग तो कहीं आ जा नहीं सकते, इनसे कह देते तो हमारा काम हो जाता है। दादी कुछ पूछना चाहेंगी? तो ये थी धम्मौर की जनता हमारे साथ। धम्मौर में प्रधान पंचायत जनता संतुष्ट हुई, अपने प्रधान से सवाल पूछे तमाम उन्होंने और जवाब पाया। राशन मिले कि ना मिले? आइए आप भी। हमारा राशन मिले कि ना है? हमारा कॉलोनी मिले कि ना है? बताइए प्रधान जी। हाँ आइए। इनको राशन नहीं मिलता है। हाँ हमको राशन ना मिलता है, 2 बार पायो करीब कटा दे। कार्ड बना था, उसके बाद हमसे तो मिली नहीं। कार्ड इनका बना था पहले। क्यों कटा है भैया? कट गया है। के कटाई? अब पता नहीं के कटाई कहन कट गया है यहाँ से। कहा था कट गया है, आप कहते हैं कट गया है, कहा था कि वो कटाई थी। नहीं, राशन कार्ड में इनका नाम था लिस्ट में। तो पूछिए कि कब जुड़ेगा नाम। पूछा कब जुड़ेगा? पूछा कब जुड़ेगा नाम भैया बताओ मौका। फार्म भर के दीजिए हमको, हम इसको पूरा जुड़वाने का प्रयास करेंगे। उनको फार्म भर के दीजिए, वो आपका नाम जुड़वाएंगे, आगे से आपको राशन मिलेगा। प्रधान जी कुछ अपने जनता के लिए आगे आप क्या कहना चाहेंगे? पंचायत चुनाव आ रहा है, तो अब की बार आपके क्या वादे होंगे? पहले तो हम बताना चाह रहे हैं कि 15 साल पहले धम्मौर बहुत ही पिछड़ा था। यहाँ विकास के नाम पर कुछ नहीं था। यहाँ के कोटेदार राम सजीवन यादव जी थे, जिस पूरी जनता उनके विरोध में खड़ी हुई हमारे साथ, और हमने यहाँ से लेकर शासन तक पत्र लिखे जिस पे उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई। उसके बाद हमने कोटेदार का नया चयन किया। यहाँ पर राशन वितरण शुरू हुआ और पिछले पंचायत चुनाव में मेरे पिताजी राजा बाबू सिंह, उनका मर्डर सिर्फ इसीलिए ही हुआ कि वो सिर्फ गरीब का ही सुनते थे। अमीर से उनका कोई मतलब ही नहीं था। हर गरीब तबके के घर पे उनका उठना बैठना था। और मैं आशा नहीं, पूर्ण विश्वास करता हूं कि जनता मुझसे 5 साल, मैं तो 5 साल से ही काम कर रहा हूं, मुझसे संतुष्ट होगी और अगले पंचायत चुनाव में भी मेरी कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी, यही मैं आशा करता हूं। और पूरी ऋषि मीमांसा टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बिल्कुल सही कहा आपने। धम्मौर में हमने भी भ्रमण किया तो धम्मौर में बताया जाता है कि 15 साल ही नहीं, 15 साल के पहले भी एक ही नाम था कि धम्मौर के राजा बाबू, बस नाम ही काफी था। तो धम्मौर से लेते हैं विदा, इंतजार करिए आप अगली पंचायत का। धन्यवाद। खबरों की दुनिया में सच का साथी, तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए ऋषि मीमांसा समाचार को।